अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। अब ये वाली जो मेरी वीडियो है ना, ये स्पेसिफ़िकली मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एरिड एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो उसमें क्योंकि ये वो लोग समझ रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े हुए, जैसे समझ ही नहीं आ रही कि हमने लिटरेचर रिव्यू में क्या लिखना है, एथिकल कंसिडरेशन में क्या लिखना है, नोट्स में भी है, इधर भी है, तो कहाँ से लिखें। तो एक तो जो लोग आधे आधे लेक्चर के बाद आते हैं तो उनको भी नहीं पता चलना, और जिनने छुट्टियां की हुई हैं उनको भी नहीं पता चलना। मैं इसलिए दूसरे फ़ोन से दिखा रही हूँ आपको खोल के। ये देखो, मैंने ग्रुप में आपको नोट्स सेंड किए हुए हैं। 2 नोट्स हैं, हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल, जिसके अंदर बिल्कुल आपकी रिसर्च की तरह के ही चैप्टर्स नहीं होते, हेडिंग्स होती हैं बस। और उसके अंदर आपने बताना होता है कि फ़्यूचर में आप किस तरह से रिसर्च को कैरी आउट करेंगे। और इसके अंदर स्टडी मटेरियल जो है, इसके अंदर सारी की सारी जो आपका स्टडी मटेरियल है आफ्टर मिड का, कि किस तरह से आपके जो हैं 5 चैप्टर्स, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, तो वो सब इसके अंदर ऐड हैं। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अब ये मैंने ना आपको जो लेक्चर्स दिए हुए हैं, मैं साथ साथ बताती रही हूँ कि अगर आप लोग लेक्चर्स मिस करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब सारी चीज़ें मैंने कुछ खुद से भी लिखवाया हुआ है, नोट्स में भी हैं, बुक से भी रेडी किया हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेने के, व्हाट इज़ अ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। आपको पता है कि 5 चैप्टर्स होते हैं किसी भी रिसर्च के। पहला होता है आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है लिटरेचर रिव्यू, थर्ड आपका मेथडोलॉजी होता है, एंड फोर्थ आपका जो है फ्रेमवर्क होता है, एंड फिफ्थ आपका कंक्लूजन होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने आपको कहा था एथिकल कंसिडरेशन और लिटरेचर रिव्यू, चाहे आप यहाँ से पढ़ें या आप मटेरियल से पढ़ें। और जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हुए हैं, क्लास में जो लेक्चर दिया हुआ है वहाँ से पढ़ें, एक ही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ, यानी कि तीनों ही चीज़ें आपके पास नहीं हैं। तो मैं, जिन लोगों ने अगर शायद क्लास ली हुई है तो उनको याद आ जाएगा। अब ये देखिएगा, एथिकल कंसिडरेशन के बारे में अभी बात करते हैं। ये ज़रा इसको खुलने दीजिए। एक तो ये भी बड़ा इशू है कि व्हाट्सएप के जो एड्स अब देखने पड़ते हैं ना, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। सो अभी ये देखिएगा, अभी आप यहाँ देखें। अच्छा, ये देखें, हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। ये देखें, 5 के 5 ही चैप्टर्स हैं ना। सबसे पहले हमारे पास है, इसका टाइटल होता है हमारे पास। सबसे पहले आप अपनी रिसर्च का टाइटल लिखते हैं, फिर उसका इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप बताते हैं, ऊपर आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है, इसमें आप बताते हैं कि आप अपनी रिसर्च किस तरह से कंडक्ट करेंगे और आप आखिर रिसर्च करना ही क्यों चाहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आती है लिटरेचर रिव्यू की। अच्छा, अब याद रखें, यहाँ पर ये कंपोनेंट्स इससे पहले इंट्रोडक्शन में लिखे हुए हैं। टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, मेथडोलॉजी जिसमें प्लान होता है आपका, टाइम फ्रेम एंड शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़, एंड बजट एंड डिटेल्स ऑफ रिसर्च आइटम्स। अब यहाँ पर देखें, लिटरेचर रिव्यू में मैंने क्या बताया था। फॉर एग्जांपल, अगर साइटेशन, और ये जो साइटेशन आप कर रहे हो ना, जो भी आपके स्टाइल्स थे, स्टाइल्स ऑफ साइटेशन, वो लिटरेचर रिव्यू के अंदर आते हैं। कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, आपसे पहले भी अगर किसी ने आप ही के टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक के ऊपर रिसर्च की हो, तो आप उसका रेफरेंस अपनी रिसर्च के अंदर देंगे लिटरेचर रिव्यू के अंदर। और लिटरेचर रिव्यू में आप किस तरह से उसका जो है वो वर्क कोट करेंगे। ज़ाहिर है आपने कोई वो कोटेशन तो नहीं ऐड करनी ना उसकी, एज़ इट इज़ वर्ड्स उठा के ऐड नहीं करेंगे। आप उसके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे, और उसको बोलते हैं साइटेशन। और फिर डिफरेंट जो साइटेशन के स्टाइल्स हैं ना, जैसे APA, AMA, हार्वर्ड, शिकागो, ये वाले सारे स्टाइल्स जो हैं वो आप अडॉप्ट करते हैं अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिटरेचर रिव्यू में यहाँ पर देखें कि लिटरेचर रिव्यू का साफ साफ बताया हुआ है कि एम क्या होता है। द एम ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज़ टू प्रोवाइड एडिक्वेट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन रिसर्च बीइंग प्रपोज्ड, स्पेशली ऑन। अगर साइटेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने ये बताना भी है कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, क्योंकि साइटेशन लिटरेचर रिव्यू में होता है। अच्छा, द प्रेवलेंस और इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ और हेल्थ प्रॉब्लम, द करंट स्टेटस ऑफ सेलेक्टेड रिसर्च टॉपिक। अच्छा, अब आपने अपने एरिया ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग बताना है कि आप रिसर्च क्यों कंडक्ट करना चाहते हैं, और इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा जो है वो लोगों को। और आपसे रिलेटेड जिन भी लोगों ने रिसर्च की हुई है, आहिस्ता आहिस्ता आप उनके बारे में बताएंगे और उनका वर्क यहाँ कोट करते जाएंगे।
अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? इट शुड बी ब्रीफ एंड इंडिकेट रेलिवेंट रिलेटेड रिसर्च दैट हैड और बीइंग कंडक्टेड। रेफरेंसेस शुड बी इंक्लूडिंग। अब ये रेफरेंसेस कौन से हैं? रेफरेंस स्टाइल्स मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, साइटेशन वाले स्टाइल्स। द रिव्यू कमेटी, सॉरी अब ये बंद हो गया है ऐसे, हाँ जी। अच्छा, ये देखें, द रिव्यू कमेटी इज़ नॉर्मली अवेयर ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो अखबारों वाला स्टाइल है ना, वही ये इस आर्टिकल का स्टाइल है। द लिटरेचर रिव्यू सर्व सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब लिटरेचर रिव्यू के फंक्शंस क्या होते हैं? लिटरेचर रिव्यू नाम से ज़ाहिर है कि यू हैव टू रिव्यू ऑल द लिटरेचर अवेलेबल ऑन योर टॉपिक, ऑल द हिस्ट्री अवेलेबल ऑन योर टॉपिक। अच्छा, यहाँ पर क्या करना होता है आपको? गिव्स क्रेडिट टू दोज हु हैव लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द प्रपोज्ड रिसर्च। क्योंकि जब आपसे पहले किसी और ने रिसर्च की हुई है ना, तो समझ लें कि ये टॉपिक आपका रिसर्चेबल है, कुछ ना कुछ एंड पे आपको ज़रूर मिलेगा। फिर डिमॉन्स्ट्रेट्स योर नॉलेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। Demonstrate your understanding of the theoretical research issues related to your research question and shows your ability to critically evaluate relevant literature information। याद आ रहा है अब आपको कि मैंने पढ़ाया हुआ ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये अब जिन लोगों ने लेक्चर नहीं लिया हुआ उन्हीं को पता होगा, और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें और भी ऐड की थी। इसी के बाद ये सब लिखने के बाद आपने उधर जाना है नोट्स वाले साइटेशन स्टाइल्स, इसके अंदर आपने लिखने हैं। अच्छा, अब मेथडोलॉजी भी फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, क्वालिटेटिव आपकी मर्ज़ी। आप लोग क्वांटिटेटिव स्टडी लेते हैं जिसके अंदर आपको बाकायदा अपरेटस जो है वो डिसाइड करना पड़ता है।